तो मोहब्बत अस्पताल में ना फोन करी इधर बीमार बड़ी चलिए सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम जल्दी बताएं सबको मेरी आवाज आ रही है? चिकन पूरी बहुत दिनों के बाद आए हैं भाई, माशाल्लाह। तो देखिए मैंने आपको बताया था वरुण आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को डील करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले और से सुने, सबको मालूम है कि राउल्स लॉ क्या होता है, सबको मालूम है, पूरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका। राउल्स लॉ क्या कहता है आपको मालूम है। केस फर्स्ट ये था कि व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, जब सॉल्यूट वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल का मतलब पेपर फेज में जाए तो पीए इज इक्वल टू, सबको मालूम है पीए नॉट एक्स से, पीवी इज इक्वल टू पीवी नॉट एक्स, सबको मालूम है ना, और पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स। जितन पूरी आप बताइए, सुना है ना राउल्स लॉ? और उन सब लोगों ने सुना है ना? और केस सेकंड ये था कि व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो सॉलिड, यहाँ नॉन वोलेटाइल हम सॉलिड को मानेंगे जिसका वेपर प्रेशर 0 एसिड करेंगे, तो पीएस जो होगा वो सिर्फ पीए नॉट एक्स के बराबर होगा। और समझ लो बस 5 मिनट रिवीजन कर लो सारा। तो और यहीं से सॉल्व करके आता है लोअरिंग वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute। इसी को सॉल्व करके आता है Pa0 माइनस Ps बाई Pa0, समझा? मोलारिटी और वेपर प्रेशर m into Ma by 1000। m is the molarity, Ma is the molecular weight of solvent। ये आपने पढ़ा है और उसका में सब कुछ। अब आइए कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, बस 2-3 मिनट देख लें। आइडियल सॉल्यूशन इसको कहते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करे एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर। आइडियल सॉल्यूशन में भी पीएस इक्वल टू क्या लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। और आइडियल सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशन है कि भाई सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ये है आपके पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये आपके पास है सॉल्यूट सॉल्यूट। ऑलमोस्ट बराबर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, आइडियल के लिए जरूरी है।
कि मिक्सिंग से पहले का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट बराबर हो मिक्सिंग के बाद के इंटरेक्शन से। ये रॉल्स लॉ को फॉलो करने के लिए। अब आइए कि ये चीज कब हो, रॉल्स लॉ को फॉलो करता सबको मालूम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन solvent solvent and solute solute interaction is almost same as that of solute solvent interaction। अब इसके होने के लिए आप कैसे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, तो आपको बताया गया था इसके एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल नेचर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप एक अल्कोहल लेते हैं तो दूसरा भी अल्कोहल लें आइडियल, और एक कार्बन का डिफरेंस है। इसमें ये देखा जाएगा कि पहले और बाद के इंटरेक्शन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन होगा। रॉल्स लॉ को फॉलो करें, सिमिलर शेप एंड साइज, ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी, ये भी sp3 ये भी sp3। अगर आप बेंजीन लेते हैं तो इसमें टॉलिन लीजिए, एक कार्बन का डिफरेंस। अगर आप एक हेलो अल्केन लेते हैं तो दूसरा भी हेलो अल्केन लीजिए, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन का एक डिफरेंस लीजिए। अगर आप कार्बन डिफरेंट देते हैं तो हाइड्रोजन सेम रखिए, C2H5C है। इनऑर्गेनिक में CCl कोड है, दूसरा क्या है SiCl। ये सब ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन, सिमिलर केमिकल नेचर। अब आइए सारे लोग नॉन आइडियल्स को कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें। तो वो दो तरह का होता है, और से सुनिए। एक होता है पॉजिटिव डिविएशन और एक होता है नेगेटिव डिविएशन। मेन आपको है एग्जाम्पल पर कमांड हासिल, कि हम एग्जाम्पल को बगैर रखे हुए कैसे समझेंगे कि which of the following pair are ideal, which of the following pair are positive, which of the following pair is negative। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ये हुआ कि भाई सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो वीक है, यानी पहले का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, बाद का वीक हो गया। जब वीक हो गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल को याद रखने का ट्रिक्स यही है कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया जाए तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कमजोर हो जाए। इसको मैंने सबके पास नोट्स मौजूद हैं, फिर भी एक दफा मैं रिवाइज कराता हूं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही होगा। पॉजिटिव डिविएशन को याद रखने का पहला ट्रिक्स ये है, पहला ट्रिक्स ये है आपके पास कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और से सुनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, और से सुने, इन बोथ लिक्विड, बट देयर इज, और से सुने, ग्रेटर डिफरेंस in the extent of hydrogen bond। जैसे मिसाल लीजिए, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल मिला दीजिए, अल्कोहल में देखिए वीक है। इसको जैसे मिक्स करेंगे तो ये वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर कर देगा। याद रखिए, अल्कोहल हो और दूसरा वाटर, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दोनों की, आपको क्या क्या सर यहाँ भी था, यहाँ डिफरेंस नहीं है, ये आइडियल है, केमिकल नेचर सेम है। वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड क्या कहते हैं इसको, C2H5OH, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग वीक को मिलाया,
नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स पी। बताइए वरुण, जितनपुरी, सबको आ रहा है समझ में? सलील, बतूल, ऐसे नोट्स मैंने भेज दिया है। अच्छा, मैंने ये कहा कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए मेन एग्जांपल, मेन तरीका ये है कि पहले तो इस बात को ध्यान दें कि सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये है सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये कमजोर हो, दो चीज को मिक्स होने के बाद नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो पॉजिटिव। उसमें पहला एग्जांपल है कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो लेकिन एक्सटेंट में फर्क हो। यहाँ देखिए अल्काइल ग्रुप है, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर करेगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, C2H5OH, जैसे मिक्स करेंगे ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो नेट वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक करेगा वरुण, तो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा। तो पहला एग्जांपल है कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो लेकिन दोनों के एक्सटेंट में फर्क हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर एंड अल्कोहल। बस दूसरा एग्जांपल याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हो। जैसे देखो साइक्लोहेक्सेन है और C2H5OH है, देखो सारे लोग देखो C2H5OH है, तो अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मजबूत है। जैसे साइक्लोहेक्सेन मिक्स किए, बताओ इसके बीच में आकर हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो दूसरे में ना हो। बोलो वरुण, जितनपुरी, सलील, बतूल, नबीला, सूफिया, सबको समझ में आ रहा है भाई? सब बोल रहे ये ऐसे। दूसरा है आपको याद रखने का तरीका कि भाई सब में देखो ग्रेटर डिफरेंस हो, एक पोलर मॉलिक्यूल हो और दूसरा नॉन पोलर हो। कुछ सोचो, पोलर में डाइपोल डाइपोल होता है, नॉन पोलर में डिस्पर्सन फोर्स होता है, जैसे मिक्स करोगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा। तो पॉजिटिव को इसी तरह याद रखना है, एक पोलर एक नॉन पोलर। समझा कि नहीं? एक पोलर और नॉन पोलर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, समझा कि नहीं? आपके पास CSCl3 है और आपके पास बेंजीन है, इस तरह के एग्जांपल आपको याद रखना है, एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो। जैसे Ac2 में NCERT में इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल Ac2 पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। तो एक पोलर हो और एक नॉन पोलर, मिक्सिंग होने के बाद नेट इंटरमोलिकुलर, ये याद रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग हो और दूसरे में वीक हो। जब इसको मिक्स किया जाएगा तो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा। चौथा देखो अच्छे से, दोनों नॉन पोलर हो, और से सुनो, दोनों नॉन पोलर हो लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस हो। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो डिस्पर्सन फोर्स बढ़ता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। याद रखें आप, CCl4 डाइपोल मोमेंट 0, बेंजीन डाइपोल मोमेंट 0, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में काफी फर्क है, 78 154, जस्ट डबल है, डबल से कुछ कम है लेकिन ऑलमोस्ट समझिए। दोनों नॉन पोलर, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। इसको मिक्स करेंगे पॉजिटिव डेविएशन आएगा।
इस तरह याद रखना है। नेगेटिव डेविएशंस में क्या है कि भाई मिक्सिंग के बाद का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, और जब स्ट्रांग हो गया तो जैसे ही सॉल्वेंट को मिक्स किया तो पहले से और स्ट्रांग हो गया, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, याद रखिए। तो नेगेटिव डेविएशंस में क्या है, सारे लोग ध्यान दें। इसके एग्जांपल को कैसे याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर। बस अब पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड 3 है, H6 है, 6, समझा। और क्या कहते हैं H2SO4, HNO3 HCl। जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर देखेंगे, खुद सोचिए क्यों, जैसे Cl है वाटर है, आप मिक्स कीजिएगा तो H3O प्लस Cl माइनस बनेगा। अब देखिए H3O प्लस Cl माइनस कंप्लीट केटायनिक एनायनिक इंटरेक्शन, यहाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ केटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर कम होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। इस तरह लैंग्वेज के फॉर्म में आप ट्रिक्स याद रखिए कि कौन नेगेटिव डेविएशन होगा। दूसरा है कि CHH3 हो, देखो अच्छे से CHH3, दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन कंटेनिंग लिक्विड, बस। लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहल को छोड़कर, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है। देखो कैसे, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा कि नहीं मिक्सिंग के बाद, इसका हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। जैसे एनसीईआरटी में सबसे मशहूर एग्जांपल कौन है, क्लोरोफॉर्म, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। एसीटोन, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जैसे मिक्स किया हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वही कहा गया CHH3 हो और दूसरा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन। आप देखिएगा CH3 पैराडी नाइट्रोजन है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो मिक्सिंग के बाद अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाए तो वो भी क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन है। लास्ट, नेगेटिव को पहचानने का 3 तरीका, पॉजिटिव को 4-5 तरीका होता है। इसमें है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिडिक लिक्विड और बेसिक लिक्विड। एक एसिडिक और बेसिक, क्यों? तो देखो एसिडिक का H और बेस का लोन पेयर, बेसिक का ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा अगर नहीं, जैसे देखो एसिडिक एसिड CH3NH2, इसका हाइड्रोजन लोन पेयर के साथ, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये है नेगेटिव डेविएशन को पहचानने का। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं क्वेश्चन दूं, बाकी तो आप सबको पढ़ाई हुआ है। बताइए बताइए, वरुण जी आप तो कुछ बोलिए। ये सब ट्रिक्स याद रखिए क्वेश्चन के जरिए, और बाकी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, which is true statement for ideal solution। ठीक है, पहला ऑप्शन डेल्टा G is positive, B ऑप्शन डेल्टा S system is positive, C ऑप्शन डेल्टा S surrounding 0, D ऑप्शन डेल्टा H 0। अब आपको बताना है which option is correct। Which statement is correct?
Which statement is correct? वरुण, सब लोग बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। वरुण, जितनपुरी, समद, समद बोलो, समद, समद, समद बोलिए, समद। और अफसोसनाक बात है, सबका गलत है। बी भी है, सी भी है, डी भी है। देखो फंस गए कि नहीं? अब गौर से सुनो, जो नोट्स में पढ़ो सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ है। पहली बात, बहुत अफसोसनाक बात, सुने अच्छे से, मैं प्रूफ करता हूं, मैं प्रूफ करता हूं, समझा? ये जानबूझ के इससे क्या साबित हुआ? तुम्हें तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल के आ गए। क्वेश्चन के जरिए तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब सुने कैसे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सब लिखा दिया गया है। पहला, ए डेल्टा एच मिक्स 0 होता है। क्यों? पहले का इंटरेक्शन बाद का इंटरेक्शन सेम है। जब सेम है तो ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, ये नहीं आपने पढ़ा, ये आपको नहीं पढ़ाया था। अगर ए लिक्विड है, बी लिक्विड है, मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन जब बनता है तो रैंडमनेस बढ़ता है। तो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव। मिक्सिंग सॉल्यूशन जब बनता है तो रैंडमनेस बढ़ता है। चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, मैंने पढ़ाया था, चाहे पॉजिटिव डिविएशन हो, नेगेटिव डिविएशन हो, डेल्टा एस सिस्टम हमेशा पॉजिटिव। स्टूडेंट क्या समझता है? 0 तो ये 0। भाई एंट्रोपी मिक्सिंग को बता रहा है, एंट्रोपी मिक्सिंग को बता रहा है। तीसरा, ये जैसे मिक्स किया अपने आप बना। अब सोचिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। तो देखो ये 0 है, अब डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन का बनना स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी इज नेगेटिव, फॉर्मूले से भी देख लो। अब आओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में सारे लोग लिख लेंगे। 11th की थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को उठाइए, तो देखो गौर से सुनो। डेल्टा एस सिस्टम का क्या फॉर्मूला है? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्यू को आप डेल्टा एच भी ले सकते हैं। अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है? तो याद रखिए, क्यू सिस्टम बाई टी और माइनस के साथ, क्यू सिस्टम बाई टी। तो यहां से क्या होगा भाई? यहां डेल्टा एस सराउंडिंग, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एच मिक्स सिस्टम का ही तो है डेल्टा एच बाई टी, तो क्या हो जाएगा? 0। ओ माय गॉड, 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। चौथी सीखने को मिली, डेल्टा एस सराउंडिंग 0। क्यों? सिस्टम का एंथैल्पी 0 है। अब सारे लोग बताइए, वाह वाह कीजिए और बताइए नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बोलिए बोलिए आप। देखिए पहले क्वेश्चन में फंस गया, जहां नोट्स बनाए वहां लिखा कीजिए। देखिए क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन से थ्योरी मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट। ये सब लिख लिया आप लोगों ने? बताइए, सबको लिख लीजिए अच्छे से।
कल से मैं राइटिंग पैड पर लिखूंगा, कल से इंशाल्लाह। अरे समझ भाई, वरुण वरुण समाज जितन पूरी सबको समझ में आया? क्वेश्चन पहले अभी थ्योरी भी पढ़ा, मिक्सचर शोइंग। मैं देखता हूँ किसको कितना याद है। पॉजिटिव डिविएशन, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव। आराम से आंसर देना, एक भी आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ध्यान देकर। आंसर दें पॉजिटिव। अच्छा एक मिनट रुको, अभी आंसर मत देना, अभी आंसर मत देना। पॉजिटिव डिविएशन का मिक्स का कंसेप्ट यह है कि दो को मिक्स किया तो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो। अब उसके लिए मैंने 4 से 5 ट्रिक्स दिया है कि आप एग्जांपल को रटे नहीं, उस ट्रिक्स के बेसिस पर दिमाग में रखें। चलिए अब आंसर दीजिए, सोच समझ के दीजिएगा। वेरी गुड। वरुण जितनपुरी सनाद आंसर। ए भी है, बी भी है। एक क्यों है बताया था ना, एक नॉन पोलर हो और एक पोलर हो। बताया था ना, एक पोलर हो एक नॉन पोलर। दूसरा देखो, ये भी वही है, नॉन पोलर और पोलर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दमन बी और सी बोल रही है, गलत। सी तो आइडियल है दमन, बेंजीन टॉनिन आइडियल सेम केमिकल नेचर। अल्लाह रहम करे आप पर। नॉन पोलर पोलर, नॉन पोलर पोलर। डाइपोल डाइपोल, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा दूसरा, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में नहीं है, मिक्स कीजिएगा, बात तो वही हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। उस तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जल्दी बताइए, ए बी में किसी को डाउट है? ए और बी में डाउट है? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। बहुत अच्छे आदमी हैं। मिक्सचर शोइंग
नेगेटिव डेविएशन। पहले एक एग्जाम्पल को देख के आंसर दो, हड़बड़ाहट मत लो। 30 सेकंड लो, पहले लिख लो और 30 सेकंड लो, हड़बड़ा के आंसर मत देना प्लीज, ये सबसे रिक्वेस्ट है। मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ए एंड डी, अरे वरुण और समाद और जितनपुरी, आपका आंसर नहीं आ रहा। वरुण, जितनपुरी, समाद, अरीशा, दमान, सलील, बतूल, सर दे दिए सबसे पहले। अच्छा, वो इतना फास्ट मैसेज आता है कि देखा नहीं। हाँ, इसलिए आप पर ध्यान है, इसलिए आप लोगों का नाम बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा। चलिए, वेरी गुड। क्यों है, देखो क्यों है। पता, फिनॉल एसिडिक है, एसिड है, और एनिलीन बेस है। क्यों? एनिलीन पे लोन पेयर है। इसका H इसके नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। समझ बात आ रही है? ये तो हो नहीं सकता पॉजिटिव डिविएशन। अच्छा सी, अच्छा सारे लोग बताओ सी क्या है? आइडियल की पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बोलो। सी एग्जांपल। बहुत अफसोस, गलत गलत गलत, नहीं पॉजिटिव है ये। ब्यूटेन और हेप्टेन कार्बन का डिफरेंस है, कार्बन सादा है। पॉजिटिव पॉजिटिव, जिन्होंने आइडियल लिखा है बिहारी को बददुआ दे दूंगा मैं। अल्केन, दो अल्केन तभी आइडियल होगा जब एक कार्बन का डिफरेंस हो। ब्यूटेन हो तो पेंटेन हो। यहाँ ब्यूटेन है 4 कार्बन, यहाँ 3 है। मोलर मास सादा, वंडरवाल स्ट्रॉन्ग, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मुझे जानते हो मैंने क्यों पूछा? डॉक्टर को मालूम है ना कि बच्चा गलती करेगा, इसलिए मैंने सी वाला पूछा। मुझे यकीन था कि ज्यादातर बच्चे आइडियल बोलेंगे, जो कि वो नशे में रहते हैं, वो अल्केन देखेंगे। अरे दो अल्केन आइडियल तभी हो सकता है जब मोलर मास कंपेरेबल हो, एक कार्बन का डिफरेंस हो। माइंड को प्रेजेंस रखें प्लीज। ये गलतियां होती हैं, इस तरह की गलतियां पर आपको बहुत अफसोस होगा। जब आपका टेस्ट होगा, इस तरह के क्वेश्चन गलती हो तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। आप कहेगा बताइए जानबूझ के गलती हो गई। तो दो अल्केन तभी आइडियल हो सकता है जब मोलर मास कंपेरेबल हो। गॉट इट?
आर यू गॉट इट एवरी स्टूडेंट? इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, गॉट इट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। अरे इंग्लिश बड़ी कमजोर है यार मेरी, इंग्लिश में क्या पढ़ाऊंगा। हाँ यहाँ देखें, यहाँ देखें और से सुने। चलिए अब मैं थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ आता हूँ। ये मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा दिया, इससे आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अच्छा एक थ्योरी और मैं देता हूँ, आप लोग आंसर देंगे। मुझे यकीन है कि कुछ स्टूडेंट कहीं गलती कर दें, इसलिए विच स्टेटमेंट is true about positive deviation? ओके पहला, डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव, सी डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, डी डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? आराम से देखो, हड़बड़ा के आंसर मत दो, एक एक को देखो, 30 सेकंड से 60 सेकंड लो, वरना अफसोस रहता है ना। आराम से आंसर दो प्लीज, एक एक चीज को देखो। समझ का आंसर है ABCD। ये समझ भी बिहारी है असल में। अल्लाह अकबर, गलती कर ही देता है समझ, लेकिन यार तुम अजीब। अफान की भी गलती है, अफान से भी गलती है भाई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतनी हंसी आ रही मुझे, मैं क्या बताऊं। रहबर भाई आ रहा है, रहबर भाई। हाँ कुछ आंसर सही है, ACD, 3 स्टेटमेंट सही है। जितनपुरी, जितनपुरी प्लीज बताइए, आपको समझ में आ रहा है लेक्चर? जितनपुरी हाँ अब सुनिए, गलतियां जो हुई हैं किसी स्टूडेंट से, नहीं ये सिली मिस्टेक नहीं समझ भाई, -1 मिला आपको। हम कह रहे थे कि ध्यान देके देखो, कह भी रहे हैं, फिर भी तुम्हारा ज्यादातर आंसर इसी वजह से गलत होता है, जानबूझ के जानते हुए गलत करते हो। और से सुने सारे, पॉजिटिव डेविएशन में जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, चलिए ठीक है जितनपुरी, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। चलिए जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी, जहां बॉन्ड ब्रेक होता है वहां आप पढ़ चुके हैं एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच मिक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। दूसरा, ये डेल्टा जी जो है ना वो हमेशा नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आइडियल हो। अब चूंकि स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन का बनना स्पॉन्टेनियस है, इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सुन लो, ऑलवेज है ये, ऑलवेज। सॉल्यूशन चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी,
तीसरा डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज। अभी तुम्हें मैंने सिखाया था, देखो डेल्टा सराउंडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, माइनस है ना, माइनस डेल्टा एच मिक्स बाई टी, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, और दिमाग लगाओ जब सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो सराउंडिंग की नेगेटिव, समझा? क्या हो गया, नेगेटिव। अब बताइए, सबको समझ, आइडियल में 0 हो गया था सराउंडिंग, बोलिए आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, कितने अच्छे आदमी हैं आप लोग, कितने अच्छे आदमी हैं, ओ माय गॉड। चलिए, अब तो मैंने थ्योरी मजबूत कर दिया। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड नहीं, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज 0.8 atm, when non-volatile solute is solute B is added to the solvent, its vapor pressure drops to 0.6 atm. Mole fraction of component B in the solution. आराम से बनाओगे, गलती मत करोगे प्लीज। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सबका आंसर आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट 0.8 है, ऐड किया, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, PA0 माइनस PS बाई PA0,
एक बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी ए नॉट कितना है 0.8, 0.6 बाई 0.8। एक्स पी is equal to 0.2 by 0.8, 1 by 4, 0.5। चलो नेक्स्ट। The vapor pressure of solution. The vapor pressure of solution of non-volatile solute B, of non-volatile solute B in a solvent A. In a solvent A is 95% of the vapor pressure of solvent at the same temperature. At the same temperature, if the molecular weight of E the molecular weight of E का मतलब solvent is 0.3 times the molecular weight of solute. What is the weight ratio of solvent to solute? What is the weight ratio of solvent to solute? ये आपको निकालना है, आराम से निकालिए। 7.5, 5.7, 3.6, 6.3। हाँ आंसर दीजिए भाई। 6 आ रहा है? नहीं 6.3 देखें, फिर से देखें। मैंने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, पी ए नॉट माइनस बाई पी एस, उससे भी देखो। अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे फॉर्मूले को भी यूज करो।
देखो याद करो, गौर से सुनो अच्छे से। चलो सर अब आंसर हम लोग मिलाते हैं। देखो दो तरीके से आंसर आ सकता है, यहाँ देखें। हाँ 5.7। हम सारे लोग गौर से सुनो अच्छे से। एक बताया था पीए नॉट माइनस पीएस बाई पीए नॉट इज इक्वल टू काई पी। इसी को सॉल्व करने पर आता है पीए नॉट माइनस पीएस बाई पीएस इज इक्वल टू, तुम पढ़े होगे एनपी बाई एनए। इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा। अगर तुम इससे बनाओ तो देखो आंसर नहीं आ रहा आपका, मतलब पीए नॉट, मतलब ये समझ लीजिए ये कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है 95%। आप देख सकते हैं पीए नॉट इज इक्वल टू 95% किसका भाई, तो पीएस का। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute in a solvent is, एक मिनट, the vapor pressure of solution non volatile is a solvent is, अच्छा 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 अच्छा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉरी उल्टा हो गया, पीए नॉट तो ये घट गया 95 बाय 100 पीए नॉट बाय पीए नॉट इसे इक्वल टू एनबी बाय एनए। इससे तुम लोग सॉल्व कियो तो कितना आया बता सकते हो कोई आदमी? इससे सॉल्व किया तो कितना आया 6। लेस देन 6 में एक्यूरेट वैल्यू बताओ यार, क्या चारों में से कोई आंसर आ रहा था? हाँ तो वही लगभग लगभग। हाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको जो आंसर आएगा 5/100। समझा कि नहीं? सेकंड वाले से आपको 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 7। अच्छा ये वैल्यू सही लिया इसने, किसी को डाउट है? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। NB गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई? गिवन मास तो दिया हुआ नहीं है, WB, और आपको कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो MA को रहने, MB को रहने दो। अब यहाँ WA है, इसका जो MA है 0.3 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 0.3 MB। देखो MB MB कैंसिल, 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WB/WA into 0.3। तो WB/WA इज इक्वल टू, हमको निकालना है रेशियो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूट। अच्छा तो मानिए चलिए WB/WA इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1/6, मतलब WA/WB आपको आ जाएगा 6। बताओ यहाँ तक सबका सही है ना? हाँ तो इससे ये तो देखा क्या 6 नहीं, तो 6 के अप्रोच कौन सी वैल्यू है? 6 के अप्रोच कौन सी वैल्यू है 5.7। अब दूसरे तरीके से देखो, ये फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, ये मिटा दूं, जिन्होंने एक ये भी है, और तुम चारों ऑप्शन में देखो 6 से करीब कौन है 5.7। दोनों के आंसर में याद करो पढ़ाया था। हाँ अब देखो, अब इसको इससे करते हैं, PA नॉट माइनस PS है 95/100 PA नॉट बाई
95/100, समझा कि नहीं? ये समझा? क्या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इतना समझ ही गए हैं। PA0 100 माइनस 95/95 NB जो है WB/MB 0.3 MB WA हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/19, समझा? WB/WA इसे कर टू 0.3। तो अब देखो यहाँ एक्यूरेट वैल्यू आ रही है कि नहीं? WA/WB 5.7। तो देखो एक तो पहले से भी आंसर निकाल सकते हो, तुम देख लोगे कौन सी वैल्यू आपके पास ये है। बताओ आया सबको समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलो। 5.7 दोनों से आंसर वही आएगा। बस आप चारों ऑप्शन में देख लो, चारों अगर पहले से भी आंसर निकाले हो तो भाई 5.67 इज द अप्रोचेस टू 6 इज नियर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन सब आपको दे सकता है। ये वाला तो सबको समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन करो। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is 750 at 373 Kelvin. Calculate the molality of solution. Please calculate the molality of solution. बना के दिखाओ। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ए है 0.7, बी है 0.74, सी है 0.82, डी है 0.78। जल्दी बोलो। सारे लोग करके दिखाओ। किसी से भी कर लो, जो उसके अप्रोच है उसको करो। देखो तुमको बताया था, देखो PA0 माइनस PS बाई PSP M इंटू MA/1000 होता है। एक फार्मूला ये याद रखो और दूसरा फार्मूला ये भी याद रखो, PA0 माइनस PS बाई PA0। इससे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखो PA0 कितना दिया हुआ है 760। कैसे समझे? 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो किसी भी लिक्विड तभी बॉइल होता है
जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो। 1 atm में कितना atm 760, 750 बाई 750 m इंटू 18/1000। इसको सॉल्व करोगे तो 0.74 आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 0.73 आएगा, फर्क कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चाहे इससे करो इससे करो, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। बोलो बोलो बोलो, आया जितनपुरी, समाज, अरीशा, उमामा, सलील बतूल, शमीम, वरुण, चलो एक थ्योरी दे रहा हूं मैं, अब देखता हूं कितना कोई पढ़ा है। क्वेश्चन इन विच केस Raoult's law is not applicable? इसमें एप्लीकेबल नहीं है, जल्दी बोलो, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो कंसेप्ट सही से पढ़ा होगा वही आंसर देगा। हाँ, ए ऑप्शन वेरी गुड। क्यों? राउल्स लॉ आइडियल के लिए होता है, आइडियल के लिए लिखाया गया है कि नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगा, बाकी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये सब दिमाग में रखो, छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे ऊपर पर पढ़ते हैं, तो याद रखो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? क्योंकि राउल्स लॉ को कौन ओबे करता है? आइडियल। तो आइडियल के लिए क्या है कि भाई नॉन वोलेटाइल तो है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आइडियल नहीं हो सकता, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। बोलो, आया सबको समझ में? जितनपुरी, समाद, वरुण, हरीशा, नबीला, सूफिया, दमान, सलील बतूल, शमीम, सबको समझ में आया भाई? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं। कल भी 2 बजे सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कशन होगा, टाइम पर सारे लोग आएंगे। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। The vapor pressure of solvent decreased by, लिखना शुरू करें, 10 mm Hg mercury when non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of solute in the solution. The mole fraction of solute in the solution is 0.2.
what should be the mole fraction of solvent if the decrease in vapor pressure is to be 20 mmHg. माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, फिर भी सारे लोग ध्यान दें। आया, 2 इक्वेशन बनाओ। हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जानबूझ के लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज को पढ़ना है। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। यहाँ देखिए सारे, सबको समझ में आया होगा। पहली बात कहा गया कि भाई पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, आपको काई बी का मतलब एन बी बाई एन, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव है तो बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर वाला दिया हुआ है डिक्रीज बाय 10 दिया हुआ है पी नॉट है, और काई बी इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। काई बी कितना दिया हुआ था 0.2 था ना काई बी, तो 50 millimeter of it. Again आप P naught minus P by P naught is equal to chi b, तो ये आपको दिया हुआ है 20, 50 को लेंगे सेम सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा फिक्स रहता है, समझा कि नहीं? आपको यहाँ पर वही है P naught, और ये कितना हो जाएगा chi b, chi b is equal to 0.4, तो chi a is equal to 0.6। बोलिए आया सबको समझ में? बोलिए 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 सारे लोग। Solution has 4:1 molar ratio. Contain 2 hexane. The vapor pressure of pure hydrocarbon
at 20 degrees Celsius are 440 millimeter of Hg for pentane and 120 millimeter of Hg for hexane. The mole fraction of pentane in the vapor phase बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, कितने अच्छे आदमी हैं आप लोग। पहले तो देखो मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन है ना, जो मैं लिख रहा हूँ बताना। एक्स पेंटेन हो जाएगा 4/5 और एक्स हेक्सेन हो जाएगा 1/5। तुम क्या करो भाई, YB/YH, YB का मतलब ये हुआ भाई पेंटेन का कितना दिया हुआ है, पेंटेन का आपको दिया हुआ है 440 into 4/5 divided by 120 1/5, 440 into 5 by 120। या टोटल निकाल के भी कर सकते हो, समझा। चलो टोटल प्रेशर कर निकालने, ऐसे तुम शॉर्टकट से निकाल सकते हो। पीएस जिसमें कम टाइम लगे उसको अटैक करो। पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट एच से 440 into 4/5 120 1/5। ये कितना आया तुम निकाला है, ये कितना आया टोटल, टोटल कितना आया है, नहीं निकाले हो कि मेरे टोटल 376 आया है, नहीं तो बस एक्स बाई पेंटेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4/5 440/376। बस इससे सॉल्व कर लो तो आपको पेंटेनी का तो क्या है आंसर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है,
ये सॉल्व किया, यही आया क्या आंसर? एक लड़का लिख रहा है ये नहीं होगा, क्या बोल रहा था ना? यही आंसर है। मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक मिनट। एक्स कंटेन है ये 4/5। कोई लिख रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर क्या? आपने उल्टा क्वेश्चन दिया है। अच्छा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ, नहीं इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो किसी का डी कैसे आंसर आ गया भाई? अच्छा अच्छा, जब क्वेश्चन में कुछ एरर है, हाँ क्वेश्चन में एरर है भाई, 1:4 लिखो भाई, 1:4। 1:4 लिखो। अब डी आएगा आंसर, बोलो। अब सही है, अब सही है। हाँ चलो चलो, क्वेश्चन को करेक्शन कर लिए, जल्दी बोलो। चलो आज इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय।